Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भवानी ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर और पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता जी की आज अपन चर्चा करते हैं। करणी माता जी का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। सुआप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। जैसे कि कल अपन पिछली कक्षा में अपन को यह पता लगा कि कुल देवी और आराध्य देवी में क्या फर्क होता है। अब इनका जन्म चारण जाति की कीनिया शाखा में हुआ था। चारण जाति की कीनिया शाखा में हुआ था। अब आप ये समझ सकते हो कि इनका जन्म किस जाति में हुआ था, चारण का। तो अर्थात ये चारण वंश की क्या होगी, कुल देवी हुई कि नहीं हुई। तो ये चारण वंश की क्या होगी, कुल देवी। चारण वंश की कुल देवी क्यों? क्योंकि इनका जन्म किस कुल में हुआ था, चारण के कुल में, इसलिए ये चारण वंश की क्या कहलाई, कुल देवी। अब देखो इनके बचपन का नाम क्या था, रीतुबाई। बचपन का नाम रीतुबाई था। अब इनकी बुआ थी, वो बुआ अपंग थी। वो बुआ जब इनके पास रहने के लिए आती है कुछ दिनों के लिए, तो रीतुबाई ने कुछ चमत्कार दिखाए उनको। तब से लेकर इनकी बुआ ने इनको रीतुबाई नाम हटाकर इनका नाम कर दिया करणी माता। इनका नाम क्या कर दिया, करणी। अब जब करणी माता की उम्र वैवाहिक उम्र आती, अब इनका विवाह है। अब इनका विवाह है देपाजी चारण से होता है। देपाजी चारण से इनका क्या होता है, विवाह है। लेकिन ये विवाह से खुश नहीं रहती है और इनका विवाह देपाजी चारण का विवाह करणी माता ने अपनी बहन फूल देवी से करवा दिया। फूल कंवर या फूल देवी से। अब करणी माता इसके बाद जोधपुर को छोड़कर कहां आ जाती है, बीकानेर। कहां आ जाती है, बीकानेर। अब बीकानेर में जिस स्थान पर करणी माता अपनी आराध्य देवी तेमड़े राय की पूजा करती है, अपनी आराध्य देवी तेमड़े राय की पूजा करती, वो स्थान का नाम है नेहड़ी या नेड़ी। नेहड़ी या नेड़ी। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि करणी माता अपनी आराध्य देवी तेमड़े राय माता की पूजा आराधना किस स्थान पर करती है, नेहड़ी नामक स्थान पर। अब देपाजी चारण के साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह करवा दिया था। अब इन देपाजी चारण और फूल देवी से एक पुत्र की प्राप्ति होती जिसे कहते हैं लाखा, जिसका नाम क्या था, लाखा। अब इस लाखा को गोद कौन ले लेते हैं, करणी माता। लाखा को गोद कौन ले लेते हैं, करणी माता। लेकिन ये लाखा कोलायत झील में, कोलायत झील में डूबने से इस लाखा की क्या हो जाती है, मृत्यु। तब से लेकर आज तक चारण जाति के लोग कभी भी कोलायत झील का दर्शन नहीं करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस वंश के लोग या किस जाति के लोग कोलायत झील का दर्शन करना अशुभ मानते हैं। तो वो कौन से जाति है, चारण वंश। अब देखिए कि जब ये करणी माता जोधपुर मारवाड़ रहती है, आप ध्यान से समझिए इधर थोड़ा। जब करणी माता जोधपुर रहती है तो जोधपुर में इनके समकालीन एक राजा हुआ था राव जोधा। ये मान लेते हैं अपन मारवाड़ में था राव जोधा। और जन मान्यताओं के अनुसार राव जोधा ने एक दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, करणी माता ने। किसने रखी थी, करणी माता ने। अब करणी माता मारवाड़ छोड़कर कहां आ जाती है, बीकानेर। ये राह मान लेते हैं बीकानेर। अब बीकानेर में आकर अपने आराध्य
परेशान होकर करणी माता के पास आता है कि हे माता, मैंने आपके आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन अब बाहरी युद्धों के कारण राज्य की अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। तब करणी माता ने बीकानेर के एक स्थान जो कहलाता है दियात्रा गांव, मान लेते हैं दियात्रा गांव में इन्होंने 151 वर्ष की उम्र में क्या लेनी थी? समाधि। तो आपको पूछ सकते हैं कि करणी माता ने दियात्रा नामक गांव में समाधि ली थी, तो आपको ये बताना है कि करणी माता ने जो दियात्रा गांव में समाधि ली थी, जिस गांव में जिस ढाणी में ली थी, उस ढाणी का नाम आपको बताना है। तो वो ढाणी का नाम आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है। बात को समझ गए? तो पहले जोधपुर से कहां आ गए? बीकानेर में। अब बीकानेर में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो मंदिर है देशनोक में। जो मंदिर कहां है? देशनोक में। और उस मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीकानेर। किसने करवाया था? राव बीकानेर, जिसने सन 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए इनके मंदिर, इनका मंदिर है देशनोक में, और इनका मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। राव बीका ने करवाया था। अब इस मंदिर की सबसे प्रमुख बात यह है कि ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें जो सफेद रंग के चूहे हैं उनका दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो सफेद रंग के चूहे हैं उनको चारण वंश अपना पूर्वज मानते हैं। तो चूहों के लिए एकमात्र मंदिर, चूहों के लिए प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर। अब इस मंदिर की सफेद चील का दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद चील करणी माता का एक वाहन है या एक अपना पूर्वज है, ऐसा माना जाता है। तो करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में है, वहां सफेद चील और सफेद चूहे, जिन्हें मारवाड़ी भाषा में काबा कहा जाता है, उनका दर्शन शुभ माना जाता है। अब इनका मंदिर में 2 मेले लगते हैं, एक तो चैत्र नवरात्रा में और एक लगता है अश्विन नवरात्रा में, जिसे चेरी चेरनी का मेला भी कहते हैं। तो चेरी चेरनी का मेला बीकानेर में लगता है, और किस देवी की याद में? करणी माता की याद में। किस देवी की याद में? करणी माता की याद में। तो करणी माता के बारे में इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, राव बीका राठौड़ था, और ये राठौड़ वंश मारवाड़ से कहां तक आया? बीकानेर थे। अब देखिए, राठौड़ वंश राजस्थान में मुख्यतः 3 जगह थे, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की थी, बीकानेर में राव बीका ने की थी, और किशनगढ़ में किशन सिंह ने की थी। ये किशनगढ़ जो किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, यह आपको बताना है, ये किशन सिंह किसका पुत्र था, अर्थात किशन सिंह के पिताजी का नाम क्या था? आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। तो करणी माता के मंदिर में 2 मेले लगते हैं, चैत्र और अश्विन नवरात्र में, जिसे कहते हैं चेरी चेरनी का मेला। जिसे क्या कहते हैं? चेरी चेरनी का मेला। अब इस मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था, लेकिन इसके मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है उसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने। जो वर्तमान स्वरूप है उस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने, और जो बीकानेर में प्रसिद्ध मेला लगता है। तो आज अपन ने बात की करणी माता की। आज अपन दूसरी लोक देवी, जिनका नाम है ब्राह्मणी देवी, जिनका नाम क्या है? ब्राह्मणी या ब्रह्माणी देवी। तो आज अपन दूसरी लोक देवी ब्रह्माणी देवी की बात करते हैं। तो ब्रह्माणी देवी जो राजस्थान में
एक अपनी अलग विशेषता के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान में ब्राह्मणी देवी एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनमें पीठ का श्रृंगार व पीठ की ही पूजा की जाती है। पीठ की पूजा व पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। तो ब्राह्मणी देवी के बारे में अपन जानते हैं। अब देखते हैं ब्रह्माणी देवी या ब्राह्मणी देवी। ब्राह्मणी देवी, अब देखिए इनका मंदिर, सबसे इनका प्रसिद्ध मंदिर है सोरसेन बारा में। कहां है? सोरसेन बारा में। और ये मंदिर एक गुफा में स्थित है और चारों ओर परकोटे से निर्मित है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो बाहर परकोटा बना हुआ है वो भी अपने आप में एक अलग विशेषता है और कलात्मक है। अब इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि मंदिर में माता के पीठ का श्रृंगार और पीठ की ही क्या की जाती है? पूजा। तो पूरे विश्व में एकमात्र देवी ब्राह्मणी देवी जिनका मंदिर का है सोरसेन बारा में। बारा जो हाड़ौती क्षेत्र का भाग है और हाड़ौती मालवा के पठार का हिस्सा है। ये अपन जब राजस्थान की भौगोलिक विस्तार जानेंगे तब अपन इसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। बारा सोरसेन में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब इनके मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि पीठ का श्रृंगार किया जाता है, पीठ की क्या की जाती है? पूजा। अब देखो इनके माता के मंदिर का, माता का जो वाहन है वो है गदा। तो राजस्थान में गधों का दो मेला लगता है, एक तो सोरसेन बारा में, एक है लूणियावास में। एक का है लूणियावास में। तो पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि गधों का मेला एक तो सोरसेन बारा में लगता है, दूसरा मेला किस जिले में लगता है? अब वो तहसील का नाम तो क्या है? लूणियावास, या गांव का नाम क्या है? लूणियावास। अब आपको बताना है कि ये लूणियावास राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इनका भी मेला चैत्र और अश्विन नवरात्र को भरता है और इनके मंदिर की सर्वप्रमुख विशेषता है गधों का मेला। गधों का मेला। अब अपन तीसरी लोक देवी जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है तुलजा भवानी। किसकी बात करते हैं? तुलजा भवानी। अब देखिए तुलजा भवानी राजस्थान में इसलिए प्रसिद्ध है कि छत्रपति शिवाजी जो मराठा शासक थे ये उनकी आराध्य देवी थी। ये इनकी क्या थी? आराध्य देवी। तो ध्यान रखना तुलजा भवानी। तुलजा भवानी पिछली बार पटवारी में प्रश्न आया था, 4 लोक देवियां दी हुई थी और इनके मंदिर का स्थान दिया हुआ था जिसमें एक माता कौन सी थी? तुलजा भवानी। तो ध्यान रखना तुलजा भवानी का प्रसिद्ध मंदिर और पूरे राजस्थान में एकमात्र मंदिर किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो अब पेपर थोड़े से क्या प्रैक्टिकल पूछे जाने लग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण को लेकर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। ये निर्माण करवाया था बनवीर ने। अब ये बनवीर वही चित्तौड़गढ़ वाला है जब चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका हुआ था कर्णमावती के समय। चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका विक्रमादित्य के काल में हुआ था। अब विक्रमादित्य के काल में जब हुआ था तब विक्रमादित्य के बाद जब उदय सिंह आता है तो बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है लेकिन पन्नाध्याय चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचा लेती है। तो इसी बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मराठा शासक
छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है। आपको तुलजा भवानी माता के बारे में इतना ही जानना है, बाकी की कुल देवियां अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।